बेटा मोहन, बहुत तैयारी करनी है, कल तुम्हारी शादी है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। माँ, मैं अभी मिठाई वाले को बोल के आता हूँ, और खाने का पूरा बंदोबस्त हो चुका है, मेहमानों के रहने की व्यवस्था भी मैंने होटल में करवा दी है, आप किसी चीज़ की चिंता मत करें। हमने वादा किया था दुल्हन को लहंगा देने का, क्या तूने वो पहुँचा दिया है क्या उसे? हाँ मम्मी, लहंगा मैंने पहुँचा दिया है उसे, और उसे फिट भी आ गया है, बहुत खुश थी। चलो शुक्र है, मेरी पसंद उसे पसंद तो आई, लगता है हमारी अच्छी जोड़ी जमेगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। चलो आप घर के अंदर जाओ, मैं तब तक बाकी का इंतजाम देख के आता हूँ। वाह, कल मेरी बहू आ जाएगी घर में, मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं उसे अपनी बेटी बना के रखूंगी। तैयारियां देख ली है ना तूने? मैंने तो सारी तैयारी देख ली है, एक बार जरा आप भी जाके देख लें कि क्या क्या हो रहा है। बेटे की शादी है और पता नहीं कैसे बन के घूम रहे हैं, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लीजिए, रिश्तेदार आते ही होंगे। सुमित्रा दीदी, ओ सुमित्रा दीदी। अरे साली साहिबा, आप आ गई? लीला, तुझे शर्म वरम कुछ है नहीं? बेटे की शादी है और इतनी देर में आ रही है, मौसी होने का फर्ज भूल गई है क्या तू? दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं जल्दी आना चाहती थी, लेकिन मेरी बहू, उसने मुझे आने ही नहीं दिया, बहुत काम करवाया मुझसे, और उसने मेरे कपड़े भी पैक नहीं करे, इस वजह से मैं आज की ट्रेन से आई हूँ। मैंने तो परसों का रिजर्वेशन कर दिया था, पर मैं नहीं आ पाई। चल ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब फटाफट काम पे लग जा, मेरा हाथ बटा। ठीक है, और कल मैं भी बारात जाऊंगी, मुझे बड़ी खुशी है अपनी बहू को देखने की। ठीक है साली साहिबा, आप मेरे साथ चलना। तुम अपना काम करो जाके। पता नहीं, मुझे बात भी नहीं करने देती है, अजीब सी बुढ़िया है। क्या दीदी, अब यहीं पे खड़ी रखोगी क्या? नया घर बनाया है तुमने, जरा अपना घर नहीं दिखाओगी? वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, चल फटाफट अंदर चल, तुझे पूरा घर दिखाऊंगी और पूरा सामान भी दिखाऊंगी। वैसे तेरी बहू ने क्या किया? तू कह रही थी कि बहू की वजह से दिक्कत हो गई थी। सुमित्रा दीदी, मैं यहाँ बहुत अच्छे मन से आई हूँ, घर की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे ही मैं अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ, अजीब अजीब से काम करती है, ना बात करती है ढंग से, ना कपड़े धोती है, ना कुछ काम करती है, बस उसको मेकअप चाहिए लगाने को और बहुत सारा खाना। मैं तो तंग आ चुकी हूँ, 10-10 बजे तक सुबह उठती नहीं है। अरे आजकल के नई लड़कियों का है, पर तुझे भी तो उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, ये से नहीं चलता है। तू भी सख्त मिजाज की और वो भी सख्त मिजाज की, ऐसे कैसे चलेगा? लीला, तुझे ये समझना चाहिए कि वो तेरे घर में नई आई हुई है, नई लड़की है, तो तुझे उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। वो जैसा करती है उसे करने दे, वक्त निकाल के उसके साथ बात किया कर, क्या पता तुम्हारे बीच की चीज़ें सही हो जाए। पता नहीं दीदी, शायद ऐसा कुछ हो, मैं कोशिश करूंगी। पर अभी तो मैं अपने बेटे की शादी में आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ला 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 ला, मन हो रहा है बस नाचती रहूँ। अरे मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है, और ये जोड़ा, क्या बेटा तुझे ये जोड़ा पसंद आया? हाँ मम्मी जी, मुझे ये जोड़ा बहुत पसंद आया। क्या क्या बोला तूने? मुझे दोबारा बोल। हाँ मम्मी जी, मुझे जोड़ा बहुत पसंद आया। तूने मुझे मम्मी जी बोला? ये चीज़ सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे, आज मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ। अरे मम्मी, ये मम्मी जी वाला नाटक मत करो, कल को क्या पता तुम्हारा झगड़ा हो जाए तो तुम एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो घर का सारा काम करूंगी और मम्मी जी का पूरा ध्यान रखूंगी। देखते हैं कल किसने देखा है। मोहन, तू अभी इस टाइप की बातें मत किया कर, यहाँ पे ये बहुत अच्छा माहौल है। चलो अब घर की तरफ चलते हैं। अरे रुको रुको, जाने से पहले जरा मैं भी देख लूं बहू को। आहा, एकदम चांद का टुकड़ा ढूंढा है दीदी तुमने अपने बेटे के लिए, बहुत ही सुंदर है। बहू, मैं तुम्हारी मौसी होती हूँ। प्रणाम मौसी जी। खुश रहो बिटिया, चलो अब घर को चलते हैं। घर में दिए लगा देती हूँ, मेरी बहू आने वाली है। लगता है दीदी आप कुछ ज्यादा ही खुश हो अपनी बहू के आने से। हाँ क्यों ना हूँ, इकलौता बेटा है मेरा और इकलौती लाडली बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या पता दीदी ये खुशी तुम्हारी ज्यादा दिन तक न रही, क्या पता बहू कैसी निकले। देख लीला, ताली तो दोनों हाथों से बचती है, अगर मैं बुरा बर्ताव करूंगी तो वो भी बुरा बर्ताव करेगी। बड़ी तेज तरार है तुम्हारी बहू, देखो कब के सामने कैसे मुझे नमस्ते मौसी जी कह रही थी। अरे चुप भी तो रह सकती थी। देखना कहीं ऐसा न हो तुम्हारे सिधारने से पहले तुम्हें गंगा दर्शन करवा आए। जिसके मन में जैसा होता है वो वैसा सोचता है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सामने से बुरा बर्ताव करेगी तो मैं उसे समझाऊंगी, शायद उसके बुरा बर्ताव करने के पीछे मेरा ही कुछ कारण हो। ओ दीदी, मुझे लगता है तुमने बहुत सारी पिक्चरें देख दी है जो इस तरीके की बातें कर रही हो। ये एक सच्चाई है, सास और बहू की आज तक कभी नहीं बनी है। अरे तू मेहमान बन के आई हुई है यहाँ शादी में, थोड़ा एंजॉय कर ले, खाना पीना खा और अपना तोहफा लेके चली जाना। क्यों अभी से आग लगा रही है मेरे घर में? मुझे क्या चिंता, मेरे घर में तो वैसे ही आग लगी हुई है। मैं तो तुझे समझा रही हूँ दीदी कि ऐसा भी हो सकता है तेरे साथ, जो तू इतना खुश हो रखी है ना कि मेरी बहू ने मुझे मम्मी जी बोल दिया। अरे ये मम्मी जी बोलने वाली कल तुझे घर से निकाल देगी, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी कि वो मुझे घर से निकाले। अरे यार अब तू जा यहाँ से, मुझे तैयारियाँ करनी है, और यही मनहूस बात करनी है तो बाहर निकल जाओ, नहीं तो मेरी मदद कर। मैं चली जाती हूँ, मेरी बातें तो तुझे बुरी ही लगेगी। क्यों बुरा भला सोचूं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज।
चमका दिया मैंने अपना घर, कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी जी, आपने घर कितना सुंदर सजाया हुआ है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा, अब ये घर तेरा है, अब ये सब तेरे हवाले है, तुझे जैसे सजाना है वैसे सजा। मम्मी जी, दिवाली आने वाली है, मैं अपना घर बहुत सुंदर तरीके से सजाऊंगी। मम्मी जी, ये लहंगा मुझे बहुत ही सुंदर लगा, मैं इसे करवा चौथ पे पहनूंगी। अरे करवा चौथ के लिए सेम बहुत सुंदर लहंगा मैं तुझे और ला के दे दूंगी। ये मेरी इकलौती बहू है, इतना तो मैं तेरे लिए कर सकती हूँ ना। मम्मी जी, ससुर जी नहीं देखे मैंने। ओह सॉरी, पापा जी नहीं देखे मैंने, वो कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। अरे सुनते हो, जल्दी आओ, नई बहू बुला रही है। हाँ बहू, अब तू आराम कर और अपने कपड़े भी बदल दे और हल्के फुल्के कपड़े पहन ले घर में। मम्मी जी, ससुर जी के सामने भी? हाँ बेटा, तू आराम से सूट और साड़ी पहन के इस घर में रह सकती है। ठीक है मम्मी जी। अरे क्या हुआ, बुला रही थी तुम? अरे बहू आई हुई है। अरे बेटा, अरे शादी में मिलने का मौका ही नहीं मिला। बहुत खूब बहुत खूब, जाओ अब आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। प्रणाम ससुर जी, मैं भी आपसे नहीं मिल पाई। हाँ, अब मैं आराम करने ही जा रही हूँ। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला था ढंग के कपड़े पहन के आओ, घर में अब बहू आ चुकी है, अब ढंग के कपड़े पहन, ऐसे क्या घूम रहे हो? अरे मेरी बेटी की उम्र की है, इसके सामने मैं कैसे में घूमूं? तुझे क्या, तुझे तो बड़ा लगा रहता है दूसरों को दिखावे का। अपनी बहन के साथ मिलकर क्या चुगली चल रही थी तू? मैं कोई भी चुगली नहीं कर रही थी, मैं चुगलियाँ नहीं करती हूँ, मैं एक बहुत सीधे तरीके से जो भी बात करती हूँ। मम्मी जी, मैं चलती हूँ, आराम करती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। बेटा तू जा, इसका तो लगा धंधा है, ये कभी खुश नहीं रहती, इसका तो हमेशा किचकिच का ही है। क्या बोल रहे हो तुम बहू के पास ऐसा? मैं एक माहौल अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम ये सब। अरे यार तुम टेंशन मत लो, बहुत समझदार बहू है हमारी। और हाँ, जाओ मेरे लिए चाय लेके आ जाओ। अरे शादी में इतना सारा खाना टूस लिया, अब घर में आके चाय चाहिए क्या तुम्हें? बनानी है तो खुद बना लो, मैं यहाँ सबसे थक गई हूँ घर सजा सजा के। एक तुम्हारा नालायक बेटा, वो कहाँ चला गया? शादी कर दी, दुल्हन को अकेले भेज दिया। अरे घर का पूरा बंदोबस्त वही देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहे हो। पूरा राशन पानी, मेहमानों की व्यवस्था, लेन देन सब वही देख रहा है। शादी भी उसकी थी, बेचारा मेरा लाडला पिछले 10 दिन से थक गया। और तुम? मैं क्या, सारा खर्चा तो मैंने करा है। तुम्हारे पे खर्चा करके देख, मेरे कपड़े भी नहीं रहे मेरे बदन पे। ज्यादा मुंह मत खुलवाओ मेरा, मैं मुंह खोलने पे आ गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इससे अच्छा है निकल जाओ मेरे सामने से। हाँ, अब तेरी बहू आ चुकी है, अब तो तू यही करेगी ना, दूसरे को भी दिखाएगी। मेरे साथ ढंग से व्यवहार कर, कल को बहू भी बेटे तेरे बेटे के साथ ऐसा करेगी तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है मुझे कहाँ पे किस तरीके की बात करनी चाहिए, इसलिए आप मुझे मत समझाइए और आप जाइए यहाँ से। हाँ, अभी तुमसे तू पे आ गई थी और अब आप पे आ गई है। तेरा तो यही है, खोपड़ी खराब कर देती है। बहू, ओ बहू, अरे उठी नहीं क्या तुम? अरे जरा जल्दी नाश्ता पानी बना दो, हमारे ससुर जी को भी मार्केट जाना है और मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। कल से पैरों में बड़ा दर्द है, उसके बाद जरा तेल भी लगा देना। मम्मी जी, इतना सारा काम, मैं सुबह से थक जाती हूँ इस घर का काम करते करते। क्या हुआ तो मैं थोड़ा देर में उठ रही हूँ? आप किस तरीके से मुझसे बात कर रही है, मैं क्या करूँ बताओ? अब पहले खाना बनाऊँ या आपके पैर दबाऊँ? आप भी तो कुछ काम कर सकती हैं ना, आप भी तो जमीन पे बैठी हुई है। जा बेटा चाय बना ले, नाराज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। मेरा दिमाग खराब हो गया इस घर में, जब से आई हूँ ऐसा लगता है जैसे नौकरानी हूँ। कभी इसके लिए चाय बनाओ, कभी उसके लिए चाय बनाओ, सुबह से झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, उसके बाद भी कभी इनके पैरों में तेल लगाओ, कभी उसके पैरों में तेल लगाओ। मेरा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं बचा है इस घर में। अरे सीमा, किस बात का गुस्सा है तुम्हें? क्यों इतनी नाराज लग रही हो? आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से। अरे बताओ ना, क्या हो गया? कुछ बोल दिया क्या माँ ने तुम्हें? मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ, सुबह से शाम तक बस काम करती रहूँ? अभी किसी को चाय चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, अब मम्मी जी मुझे कह रही है कि मेरे पैरों में तेल लगाएं। मेरा कुछ और काम नहीं धंधा नहीं है क्या? अरे माँ तो बड़े प्यार से कहती है, माँ की बातों का बुरा मत माना करो। मेरी माँ और बुढ़ियाओं जैसी नहीं है, बहुत समझदार है। हाँ, तुम्हें भी मैं ही गलत लगूंगी, मैं ही गलत हूँ। क्या करूँ मैं बताओ? पैरों में तेल लगा देती हूँ, तेल ही गर्म करती हूँ, और ज़्यादा ज़ोर से लगा दिया तो फिर बोलेंगी कि बहुत ज़ोर से लगा दिया। मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। देखो, ये छोटी मोटी चीज़ें घर में होती रहती हैं, इन बातों का बतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें उनके पैरों में तेल नहीं लगाना तो तुम जाके मना कर सकती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं माँ को बोल देता हूँ कि उसको ये सब काम के लिए मत बोला करो। और माँ तुम्हें प्यार से बोलती है तो तुम भी उसे प्यार से जवाब दे सकती हो, ऐसे गुस्से में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। घर का माहौल मत बिगाड़ो तुम दोनों। हाँ, आपको तो यही लगता है कि घर का माहौल मैं ही बिगाड़ती हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। आप दोनों ने ये घर चलाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि घर में सुख शांति बनी रहे। चाय बना रही हो तो लगे हाथ एक मेरे लिए भी बना देना।
यही यही आदतें मुझे गुस्सा दिलवाती हैं। यहाँ पे आए थे तो बना सकते थे ना तुम चाय, या मेरे साथ 2 मिनट खड़े रह सकते थे। नहीं, लेकिन तुम्हें भी बाहर जाना है, अपनी माँ के साथ बैठना होगा। मेरे लिए तो किसी के पास कोई वक्त ही नहीं है, बस दिन भर इस किचन में पड़ी रहती हूँ। हाँ, और तेल गरम करके ले आना, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। मैं अपनी सहेली को फ़ोन करती हूँ। हेलो हेलो। अरे हाँ सीमा, बोल। तेरी आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। नीतू, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे बस समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। क्यों, क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान है? तू तो इतनी सुंदर और इतनी खुश थी, अब क्या हो गया अचानक से? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस घर में क्यों आई हूँ। सब मुझे नौकरानी बना के रखा हुआ है, सुबह से शाम तक बस कभी खाना बनाओ, कभी चाय बनाओ, कभी बर्तन धो, कभी किसी के पैरों में तेल लगाओ। बस हीर बन के रह गई हूँ मैं। क्या तेल लगाओ? पैरों में तेल लगाने के लिए बोला? ये तो बहुत गलत बात है। तुझे इन बातों पे बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। इन बातों को छोड़, बात सुन, जाके मना कर दे कि मुझे नहीं करना है घर का काम। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, जितना मेरे बस का है मैं उतना ही करूँगी, और मैं अपने बस से ज़्यादा का कर रही हूँ। मेरे सास ससुर मुझसे इतना काम करवाते हैं, पर तेरे सास ससुर तो बूढ़े होंगे ना। मुझे ऐसा लगता है तुझे एक बार अपने बैठ के अपनी सास से बात कर लेनी चाहिए अपने बारे में। क्या पता तुम दोनों की बातें सुधर जाए। मुझे लगता है इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। उन्हें बात करनी होती वो तो वो खुद बात करती। उन्हें तो एक नौकरानी मिल चुकी है फ्री की। देख, मेरा मानना ऐसा है कि उनसे बात कर और अपने मामले को सुलझा। तब भी कुछ नतीजा नहीं निकलता तो मुझे फ़ोन कर, तब मैं तुझे कुछ अच्छा आइडिया देती हूँ। ठीक है। हाँ बहू, क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? आओ मेरे साथ बैठो, कुछ देर बातें करते हैं। नहीं मम्मी जी, मुझे बर्तन धोने हैं। अरे तू बर्तनों को छोड़, तू आ मेरे साथ। बताइए क्या काम है? देख बेटा, काम कुछ नहीं है मुझे। मैं तुझे ये समझा रही हूँ कि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये सब घर परिवार में चलता रहता है। ऐसे गुस्से से बातें करूंगी तो हमारी बातें घर के बाहर जाएंगी। वैसे भी बाहर के लोग बुरी नजर दिखाए बैठे रहते हैं घर पे। पर मम्मी जी, मैं इतना काम करके थक जाती हूँ। अगर तू इतना काम करके थक जाती है तो मुझे बता दिया करना। तू लगी रहती है तो मुझे लगता है कि तुझे अच्छा लगता होगा। जब तुझे इतनी थकान थी, इतना गुस्सा था, तो तू आके मेरे पास बात करती बेटा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर तुझे काम नहीं करना। मैं तो चाहती हूँ कि तू बाहर जाके पढ़ाई करे अपनी। मैं घर का सारा काम देख लूंगी। वैसे भी मैं 2 लोगों के लिए पहले ही खाना बनाती थी, एक तेरे लिए बना दूंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर पता नहीं मम्मी जी, शायद मैंने आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया है। क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? अरे मैं तो तेरे गुस्सा ही नहीं थी, तो माफ़ी किस बात की? मैं तो बस तुझे ये कहती हूँ कि जहाँ पे कुछ समझ ना आए मेरे से बात कर लिया कर, मैं तुझे समझा दूंगी। और जो काम नहीं होता है तो मुझे बोल दिया कर। अगर तुझे अभी मेरे पैर पे तेल लगाने वाली बात पे गुस्सा आया है तो मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आइंदा तुझे ऐसे कामों के लिए नहीं बोलूँगी। नहीं मम्मी जी, मैं आपके पैरों पे तेल जरूर लगाऊंगी। मैं आपको और बातों के लिए गलत समझ रही थी। मैं अब समझ चुकी कि आप मुझे काम सिखाना चाह रही हैं। बेटा देख, मेरी तो उम्र हो चुकी है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो ये घर पूरा तुझे ही संभालना है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों तक। इसलिए मैं तुझे सारी जिम्मेदारी दी हुई है। पूरा घर तेरे हवाले है बेटा। तो ये सोच कि तेरी ये बूढ़ी सास तो कुछ दिनों की ही मेहमान है। नहीं मम्मी जी, आप ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकालिए। थैंक यू मम्मी जी, मेरी आंखें खोलने के लिए। एक छोटी सी बात पे हमारा इतना झगड़ा हो जाता और क्या पता मैं कोई गलत कदम उठा लेती आपके खिलाफ। आपने मेरी आंखें खोल दी। आप सच में बहुत अच्छी हैं। और लाइए, मैं तेल गरम कर दिया है, मैं आपके पैरों पे मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दो। मम्मी जी प्लीज़, अब मुझे बहू मत बोलो, मुझे बेटा बोलो, जो आप मुझे डेली कहती हो। मैं आपके लिए तेल बना देती हूँ और चाय भी बना देती हूँ। ठीक है, फिर हम दोनों सब्जी लेने भी चलेंगे। मम्मी जी ठीक है। यार मम्मी जी तो कितनी अच्छी, मैं ही इनको गलत समझ रही थी। छी, पता नहीं मुझे भी क्या हो गया है। बहू को ऐसे ही समझाना था, वरना ये अभी छोटी है, छोटों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। और इस तरीके से एक सास ने अपना बहू के साथ रिश्ता अच्छा कर लिया।